ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सुखत्विदानीं त्रिविधं शृणु मे मे भरतर्षभ। हे अर्जुन, अब सुख भी तीन प्रकार का होता है और अभ्यास के द्वारा उसका बोध होता है। सुखांतम च निगच्छति, और दुख का अंत भी हो जाता है। यद अग्रे विषम, और जो पहले विष की तरह और अंत में अमृत के समान होता है, उस सुख को आत्म बुद्धि प्रसादजम, आत्मा की बुद्धि को, आत्म बुद्धि को प्रसाद देने वाला, प्रसन्नता प्रदान करने वाला जो सुख होता है वह सात्विक सुख कहलाता। विषय इंद्रिय संयोगात यत् तद अग्रे अमृतोपमम। विषय इंद्रिय के संयोग से पहले जो अमृत के समान मालूम होता है और परिणाम में जिसमें विषम विष होता है, परिणाम में दुख होता है, ऐसे सुख को राजसी सुख कहते हैं। यदग्रे चानुबंधे च, पहले और बाद में भी बाद का जो सुख है सबको मोहित करने वाला है, आत्मा को फंसाने वाला है। निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तामसी सुख कहा जाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यद एभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। कहते हैं पृथ्वी में और स्वर्ग पर या देवताओं में सत्व प्रकृति से उत्पन्न हुआ जो सुख होता है वह तीन गुणों से युक्त ही होता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म को अब मैं विभक्त कर रहा हूँ। समो दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का स्वभावज कर्म क्या है? शांति, इंद्रिय दमन, तपस्या, पवित्र रहना, शांति, आर्जव माने सरलता, ज्ञान और विज्ञान से युक्त और आस्तिकता से युक्त जो कर्म होता है वह स्वभावज कर्म ब्राह्मण का होता है। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चा पलायनम अवदानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का स्वभावज कर्म क्या है? शूरवीर होना, तेजस्वी होना, धैर्यवान होना, दक्ष चतुर होना, युद्ध में कभी पलायन न करना और दान देना, ईश्वर भाव हो, ऐसा जो कर्म है यह कर्म क्षत्रिय का होता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कहते हैं कृषि करना, गौ की रक्षा करना, वाणिज्य नाम व्यापार करना ये वैश्य का स्वभावज कर्म है, और सेवा करना ये शूद्र का स्वभावज कर्म है। स्वेसे कर्मण अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। मनुष्य अपने अपने कर्म में रत होकर के सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वकर्म निरता सिद्धिम, अपने कर्म में लगा हुआ
सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त करता है वो आगे सुनो। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। कहते हैं जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, कार्य में लगते हैं, और येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये संसार पूरा तत्माने व्याप्त है, और स्वकर्म के द्वारा उस परमात्मा को की अर्चना करने वाला सिद्धि को प्राप्त होता है। श्रेयान स्वधर्मे विगुणः, गुण से रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, और दूसरे का धर्म बहुत ढंग से आचरण किया हुआ श्रेष्ठ नहीं है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, और स्वभाव नियत जो है कर्म, उसको करता हुआ कभी भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेर अग्निरिवावृता। कहते हैं सहज कर्म जो है वह, उसमें कोई दोष भी हो उसे त्यागना नहीं चाहिए। स्वभावज सहज कर्म किसे कहते हैं? जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सबके जो कर्म नियत किए गए हैं वही सहज कर्म कहलाते हैं। और संसार में जितने भी कर्म हैं उसमें सब में कोई न कोई दोष है। जैसे धुआं के साथ अग्नि जुड़ी होती है वैसे सब में दोष जुड़े हैं, इसलिए अपना स्वाभाविक कर्म ही करना चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत श्रेयः, नैष्कर्म्यम सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब कहीं असक्त बुद्धि के द्वारा जित आत्मा, आत्मा को जीतने वाला, अस्पृहा माने लालच से रहित होकर निष्काम कर्म करता हुआ संन्यासेन अधिगच्छति, संन्यास के द्वारा वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कहते हैं सिद्धि में प्राप्त हुआ, सिद्धि को प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है माने प्राणी है, तथा आपनोति निबोध में, उस कैसा प्राप्त कैसे हो जाता है उसको मैं निबोध माने बता रहा हूँ। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। संक्षेप में ज्ञान की जो निष्ठा परा निष्ठा है, परा ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्य आत्मानं नियम्य च, बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो युक्त पुरुष है, धैर्यवान जो है और नियमित चलने वाला है, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द इत्यादि विषयों का परित्याग करते, राग द्वेष से वियुदस्य च, और राग द्वेष से रहित होकर विभक्त सेवी लघुवासी, निर्जन स्थान में रहकर लघु आशा रखने वाला, वाक् काय मानसा, वाणी शरीर और मन के द्वारा ध्यान योग से परायण होकर के नित्य वैराग्य के द्वारा परमात्मा के उपाश्रित होता है, और अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रह विमुच्य
अहंकार को, बल को, दर्प, घमंड को, काम को, क्रोध को और परिग्रह माने संग्रह, विमुच इसको छोड़ करके निर्मम ममता से रहित शांत हो करके वह ब्रह्म भूयाय कल्पते माने ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्मभूत प्राणी है, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला, प्रसन्नात्मा वाला, न कभी शोक करता है न कोई आकांक्षा रखता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम, और सभी प्राणियों सभी प्राणियों के लिए वह समभाव रहता है और वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यो अन्यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा जो मुझे जानता है, तत्व से जो मुझे जानता है, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, इसके बाद मुझे तत्व से जान करने के बाद वो मुझे प्राप्त कर लेता है या मुझ में प्रवेश कर जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, ऐसा मेरा भक्त जो है वो सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो, सारे कर्मों को करता हुआ मेरे आश्रय हो करके मेरी प्रसन्नता के द्वारा, मेरी कृपा के द्वारा शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त करता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, चित्त से सभी कर्मों को मेरे में छोड़ता हुआ, मेरे निमित्त में त्यागता हुआ, मेरा परायण होता हुआ, बुद्धि योग उपाश्रित, बुद्धि योग के द्वारा उपाश्रित आश्रित होकर के मेरे में हमेशा चित्त लगाता है, ऐसा तुम बनो। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि, यदि इस तरह बन जाओगे तो सभी दुर्गों को, सभी जो है स्थितियों में मेरी प्रसन्नता से, मेरे प्रसन्नता के द्वारा तुम उसके पार उतर जाओगे। अथ चेद अहंकारात् न श्रोष्यति विनश्यति, यदि तुम अहंकार में आकर के मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यद अहंकार माश्रित्य नयोचित, मन से अहंकार में आकर के तुम कहोगे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, मिथ्येष व्यवसायस्ते, यह व्यवसाय तुम्हारी मिथ्या होगी। प्रकृति तुमको युद्ध में जबरदस्ती नियुक्त कर देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वयं कर्मणा, इसलिए स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव से बंध करके अपने कर्म के द्वारा जो करने की इच्छा नहीं करता है और मोह के बस उसको अबस होकर के कार्य करना पड़ता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में रहता है और भ्रामयन् सर्वभूतानि, सभी प्राणियों में भ्रमण करता हुआ यंत्र की तरह माया, अपनी माया के द्वारा यंत्रवत सर्व में भ्रमण करता हुआ हृदय देश में रहता है। तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा के शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, हे अर्जुन सभी प्रकार से तुम उस परमात्मा के शरण में चले जाओ। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम, उनकी प्रसन्नता के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा परम शांति के स्थान को प्राप्त कर जाओगे। यति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यम गुह्यतरम मया, मैं तुम्हारे लिए यह ज्ञान की बात कही है जो गोपनीय से गोपनीय है। और विमृश एतद अशेषेण यथेक्षस तथा कुरु, अब इसको खूब विचार करके, संपूर्ण बातों पर विचार करने के बाद
जो तुम चाहते हो वो करो। सर्वम गुह्यतमं भूयः शृणु मे परम वचः। कहते हैं सबसे गोपनीय वस्तु ये है, और फिर और भी तुम्हें और बता रहा हूँ। इष्टोसी में दृढ़म, तुम मेरे इष्ट हो, और तुम्हारे लिए हितकारी बात और बता रहा हूँ। क्या करो, मन मना भव, मेरे मन वाला बनो, मेरा भक्त बनो, मेरे निमित्त यज्ञ करो और मेरा प्रणाम करो। मामेष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, सत्य सत्य यह बात कह रहा हूँ, और तुम मेरे बहुत प्यारे हो, ऐसा समझ करके तुम ऐसा करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे एकमात्र मेरे शरण में तुम चले आओ, और मैं तुमको सभी पापों से छुड़ा दूंगा। शोक मत करो। इदम ते ना तपस्काय, ये गोपनीय से गोपनीय ज्ञान जो है, जो मैंने तुमको बता दिया है, इसको जो तपस्वी नहीं है, भक्त नहीं है, और वो सेवा करने वाले नहीं हैं, उनको न बताना। जो मेरे से ईर्ष्या रखते हैं उनसे भी ये ज्ञान न देना। यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति, और इस ज्ञान को, परम गोपनीय ज्ञान को, मद भक्तेषु अभिधास्यति, मेरे भक्तों में तुम अभिधान करोगे, मेरे भक्तों को बताओगे, सुनाओगे। भक्ति मयि पराम कृत्वा, मेरी परम भक्ति को प्राप्त करके निश्चय ही तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रियकृततमः, उस मनुष्य से हमें कोई ज्यादा प्रिय कोई और न होगा। भविता न में तस्माद अन्य प्रियतरो भूभि, यानी कभी भी वह मुझसे मेरा प्रिय से प्रिय उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। अधिष्यते च यः इद इमं धर्म्यं संवादमावयोः। कहते हैं इस हम दोनों का जो ये धर्मानुकूल संवाद है, उसका जो अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन तेना हम इष्टः, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं उसका इष्ट बन जाऊंगा, ऐसी मेरी उक्ति है। श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रद्धा रखेगा, अनसूया वाला होगा, है जो असूया नहीं रखता है। शृण्वादप यो नरः, इसको जो सुनेगा, सोपि मुक्तः, वो मुक्त हो जाएगा, और शुभ लोक को प्राप्त, पुण्य कर्म के द्वारा शुभ लोक को प्राप्त हो जाएगा। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा, कोई जो इसको एकाग्र भाव से, चित्त से, हे अर्जुन, श्रुतम माने सुनेगा, कश्चिद अज्ञान सम्मोहा प्रनष्टा, उसका अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह जो है नष्ट हो जाएगा। अर्जुनवाच, इतने में अर्जुन ने भगवान से फिर पूछा कि नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत, हे भगवान, मेरा अब तो मोह नष्ट हो गया है, मैं अब सचेत हो गया हूँ। आपकी कृपा के द्वारा मैं अब अपने में स्थित हो गया हूँ, मेरा संदेह दूर हो गया है, अब आपके वचनों का पालन करूँगा। संजय वाच, इतने में संजय महाराज कहने लगे कि हे पितामह,
हे इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। हमने, संजय ने कहा कि भगवान वासुदेव और अर्जुन दोनों के संवाद को, जो रोम को हर्षित करने वाला संवाद है, इसको हमने सुना। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यम अहम परम। और व्यास जी की कृपा से यह गोपनीय वस्तु मुझे सुनने को मिली है। योगम योगेश्वरात कृष्णात। इस योग को योगेश्वर भगवान कृष्ण ने साक्षात स्वयं अर्जुन से कहा है। राजन संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयोर पुण्यम हरिष्यामि च मुहुः। हे राजन, इसको सुन करके संवादम इमम, ये अद्भुत संवाद को, किसका भगवान केशव का और अर्जुन का, पुण्यम हृष्यामि, और उसके पुण्य से मैं बहुत बार प्रसन्न हूँ, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। तच्च संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे, और इसका स्मरण करके और उनके अद्भुत रूप को देख करके विस्मयों में महान राजन, मुझे बहुत विस्मय हो रहा है। हृष्यामि च, पुनः पुनः बार प्रसन्न हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरो कृष्णो है, यत्र योगेश्वरो, यत्र पार्थो धनुर्धरः। कहते हैं जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ ऐसे धनुर्धारी हैं, तत्र श्रीर विजयो, वहाँ श्री है, वहाँ कांति है, और वहाँ विजय है। भूतिर ध्रुवा है, कल्याण है वहाँ पर। नीतिर मतिर्मम, यह जो है मेरी बुद्धि है। इस प्रकार की से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भगवान हैं, जहाँ कृष्ण हैं और अर्जुन हैं, वहाँ पर विजय निश्चय है। ओम तत्सदित। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। पुल वृंदावन बिहारी लाल की जय।